दे वेंट फॉर माई जैकुलर। उनका जो जाविया था अटैक का, वो इसको ताकि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा, और वो जो था, वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहाँ मुझे लगा। पीटीआई का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। मुझ पर कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे। जो मुल्क के साथ किया गया वो खत्म नहीं होगा। रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया है। जमहूरियत के पीछे एक डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर तेज धार आले से शहर काटने की कोशिश की गई। कल बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। एफआईआर किसने लिखवाई उसका बताया जाए। एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की शिनाख्त क्यों ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब। एफआईआर लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। हुकूमत रऊफ हसन पर हमले को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक वाक़े की एफआईआर दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेजेस को भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। रऊफ हसन केस की एफआईआर उनकी दस्तखतशुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। तर्जुमान का मौक़िफ़। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग कर दी। हमाद अजहर की तवील रुपोशी खत्म, मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कल बानी पीटीआई का पैगाम मौसूल हुआ। अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रुपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए गए। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटेरिएट से पेशावर रवाना। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस। बानी पीटीआई ने जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त कर दी। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहरीरी दरखास्त इरसाल कर दी। दरखास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। बानी पीटीआई ने दरखास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। टैक्स न देने वालों की सिमें बंद करने के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फायरर्स की 9000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फायरर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फायरर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। एफबीआर ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फायरर्स की निशानदेही की है। तर्जुमान एफबीआर। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूँगा, मैं काबीना को यहाँ, वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। बड़ा क्लैरिटी के साथ आइन का आर्टिकल कहता है कि जी उनको उनके ऑफिशियल फंक्शंस में आप बुला के नहीं जवाब दे कर सकते। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है।
इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम को चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं, पावर गेम होगी, लेकिन सियासत में खिदमत भी है। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वजीर आजम और काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन ने तमाम इदारों की हुदूद तय कर दी हैं। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। सिलेक्टिव जस्टिस तो होता था, कंटेम्प्ट में भी बड़ा सिलेक्टिव हमारी अदालतें और बहुत ही मोहतरम जजेस साहिबान रहते हैं। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वावरा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें ये इख्तियार नहीं था कि आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। CPO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा हूँ। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। ईरानी सदर और साथियों का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी और उनके रुफाका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्दों खवातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इब्राहिम रईसी की तदफीन कल आबाई शहर मशहद में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे तेहरान। इब्राहिम रईसी और दीगर मरहूमीन की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का ताज़ियती हॉल में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर और रुफ़का को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ईरान के निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉनवाई का इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। सदर के पायलट वजीर खारिजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब ना मिला। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का बयान।
हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर ने 30 बरस पुराना अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? हेलीकॉप्टरों में मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई? ईरानी सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का अहलकार होता था, इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। ईरानी मीडिया इब्राहिम रईसी अपने दौरों के दौरान रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तब्रेज़ जाने के लिए 30 साल पुराना अमरीकी साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया? तुर्क मीडिया की रिपोर्ट में सवाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की सूली मंजूरी, नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत, पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरियम नवाज का जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन आबरूनी राब्ते पर इजहार तशवीश, जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों से अद्वियात की फराहमी और सहूलतों बारे भी दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज एक बच्ची के पास रुक गईं, खुशगवार मूड में बातें की। नन्ही बच्ची ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के साथ हाई फाइव किया। पार्टी के मामलात में कुछ हमारे इख्तिलाफात लेकिन जो मैंने बयान दिया था खान साहब ने नाराज किया था, जिसके बाद मैंने कहा था कि पार्टी के मामलात में बयानबाजी पे मिला देना इख्तिलाफात नहीं। खान साहब से जब मुलाकात हुई ये सारे मामला। बानी पीटीआई मेरे पार्टी से मुतल्लिक बयानात की वजह से नाराज हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी इख्तिलाफात पर मीडिया में बयानबाजी से मना किया था। मुझे शो कॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं, पार्टी से मुझे नहीं निकाला गया, सियासत में कभी ग्रुपिंग नहीं की। बानी पीटीआई से मुलाकात तब होगी जब वो बुलाएंगे। शेर अफजल मरवर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश। मुल्जिमान की जानिब से समाअत मामूल के मुताबिक करने की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। नैब के मजीद 2 गवाहों के बयानात पर जराब मुकम्मल। अदालत ने 31 मई को नैब के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड, 21 पर जराब मुकम्मल हो गई। समाअत 21 मई तक मुलतवी। साइफर केस, क्या आप दोनों ने मुल्जिमान से कोई मुशावरत की थी? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने मेरे साथ 2 मिनट के लिए बात की। बानी पीटीआई ने मेरे साथ मुशावरत नहीं की, उन्होंने हमें इंगेज करने से इनकार किया। स्टेट काउंसिल का जवाब, आप कैसे, मैं ठीक हूँ, ये भी कोई मीटिंग है? मौक्किल से मुशावरत होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा, क्या आप दोनों बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के आपकी वकालत से इनकार पर बयान हल्फी दे सकते हैं? अदालत का इस्तफसार। अदालत ने साइफर केस में तयनात दोनों स्टेट काउंसिल्स को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली। क़यादत की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है, मीडिया की आज़ादी की जदोजहद में अहम किरदार अदा किया। हत्या के इज्जत बिल के हवाले से पूछा गया, ना बताया गया। हमारी पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने हद के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। बिल पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत इरसाल। हद के इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हक के खिलाफ है। हद के इज्जत कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के असम्बली वापस भिजवाने का मुतालबा। IMF की शर्त पर महंगी बिजली मजीद महंगी करने का प्लान। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट के लिए अगस्त से गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारियां।
प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF से शेयर प्लान में कमर्शियल तंदूरों के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़। मुआशी टीम के IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ गर्दिशी कर्ज रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत। विफाकी हुकूमत का बजट सरप्लस से मुतल्लिक सूबों से तस्दीक करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार हो रहा है। विफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF विफाकी बजट के लिए अपनी सिफारिशात पेश कर रहा है। हुकूमत को IMF की शराइत पर आइंदा बजट में मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। KP हुकूमत 24 मई को आइंदा माली साल का बजट असेंबली में पेश करेगी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास भी 24 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 1500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा। माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्स भी नाफिज होंगे। सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना आफ्ताब आलम। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। चलचलाती धूप ने शहरियों की बस करवा दी। मौजूदाड़ों में पारा 50 के करीब, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 को छू गया। शदीद गर्म मौसम का रिलीफ देने से साफ इनकार। कल से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी में तेज धूप से बचें, सर को ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। टिबी माहिरीन। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24500 मेगावाट, पैदावार 18655 मेगावाट रिकॉर्ड। देही इलाकों में 6 से 8, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। मवाज रोड, हब रिवर रोड, नॉर्दर्न बाईपास पर इलाका मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर में भी कई घंटों की लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया कम करने का मुतालबा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद मुतअद्दिद परवाजें सैकड़ों तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। खुसूसी परवाजों ने लाहौर, मुल्तान और पेशावर में लैंड किया। सरकारी हुकाम, तलबा के वालिदैन और अजीज़ो क़ारिब ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान वाक़े में 3 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए। 3 में से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा से बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के मसले पर बात हुई। यकीन दिलाया गया फ़िक्र की कोई बात नहीं। किर्गिज़ हुकाम ने वाक़े में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया है। किर्गिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने दोबारा आइंदा ऐसा वाक़या न होने का यकीन दिलाया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था। उनके सदर साहब ने पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको मैं किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करूँगा। और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़। आयरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। आयरलैंड और स्पेन के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। 177 में से 143 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल ने फौरी मुशावरत के लिए नॉर्वे और आयरलैंड से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के हाथों पर 40,000 फ़लस्तीनियों का खून है। एंटनी ब्लिंकन जंगी मुजरिम और जंगी इजराइम का शरीक कार है।
ह्यूमन एक्टिविस्ट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर खारिजा को आड़े हाथों लिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पंफलेट उठाए शहरी ने कमेटी बराए उमूर खारिजा की कार्रवाई के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज के बायस एंटनी ब्लिंकन को हजीमत का सामना करना पड़ा।